morning, students. This is Simi Alang, physics teacher from JPS Academy. Students, we are doing first chapter, that is light, reflection and refraction from your physics portion. So as we have already completed the image formation by concave mirror, so might you have watched the last video, the image formation by concave mirror, and I know that you all know how to use the rules for making the images, कि कैसे rules हमने follow करने हैं. ठीक है, तो अब हम image formation by convex mirror जो है वो करेंगे. So let's start. Now convex mirror कैसे बनेगा? This is a convex mirror जिसका जो bulge part है, जो उभरा हुआ पार्ट है, वो हमारा रिफ्लेक्टेड सरफेस है और जो अंदर डिप्रेस्ड हुआ वाला पार्ट है वो हमारा पॉलिश्ड सरफेस है. यहाँ पर हम क्या लेंगे? दिस इज होल और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेंगे. इस लाइन को हम क्या कहते थे स्टूडेंट्स? दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. गॉट इट? नाउ हियर जब हमें यहाँ पर इमेज बनानी है बाय कन्वेक्स मिरर, सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखते थे. मीन्स हम कहते थे कि हमें क्वेश्चन क्या गिवन होगा. हमें ये गिवन होगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, ऑब्जेक्ट कौन सी पोजीशन पर है. तो यहाँ पर मैं फर्स्ट केस डिस्कस कर रही हूँ कि वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी. ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इंफिनिटी पर है. एंड यू ऑल नो कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो हम जो इंसिडेंट रेज हैं वो कैसे ड्रॉ करते हैं? पैरेलल रेज प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल. ठीक है, इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. हमने इंसिडेंट रेज कैसे बनानी है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. बट अकॉर्डिंग टू द रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन, जब कोई इंसिडेंट रे यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो रिफ्लेक्शन होने के बाद या तो वो फोकस से पास करेगी या अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम ए फोकस. अब क्योंकि ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, हमें कन्वेक्स मिरर का नेचर पता है कि कन्वेक्स मिरर रेज को कन्वर्ज नहीं करता, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ कन्वर्ज नहीं करता, वो रेज को डाइवर्ज करता है. तो इसलिए यहाँ पर ये रेज क्या होंगी? डाइवर्ज होंगी. दीज रेज विल डाइवर्ज. लेकिन जब इन दोनों इंसिडेंट जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज हैं, इन दोनों रेज को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे. देन इट सीम्स टू बी कि ये दोनों रेज कहाँ से आ रही हैं? अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट फोकस. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? व्हाट विल राइट? वी विल राइट पोजीशन ऑफ इमेज. इमेज कहाँ बन रही है? इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पर, क्योंकि ये रेज अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट. तो हम लिखेंगे इमेज की पोजीशन एट फोकस. नेक्स्ट थिंग, व्हाट वी विल राइट? नेचर ऑफ इमेज. इमेज का नेचर कैसा है? नेचर से क्या मतलब है? नेचर का मतलब इमेज रियल है या वर्चुअल है. अगर रियल इमेज बनती तो रेज एक्चुअल में मीट करती, लेकिन यहाँ पर रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं. द रेज आर अपीयर्स टू बी डाइवर्जिंग. यहाँ पर रेज जो ऐसे लग रहा है कि ये रेज इस पॉइंट से आती हुई नजर आ रही हैं. अपीयर्स टू बी डाइवर्जिंग. तो इसलिए यहाँ पर नेचर, इमेज का नेचर कैसा होगा? ये स्टूडेंट्स, इट विल बी वर्चुअल. और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है, इरेक्ट इमेज बनती है. वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज. नेक्स्ट इज साइज ऑफ इमेज. साइज ऑफ इमेज. इमेज का साइज कैसा है? कि इमेज छोटी बन रही है या बड़ी बन रही है. यहाँ पर हमने देखा सारी की सारी रेज इस पॉइंट से निकल रही है, तो इसका मतलब इमेज बहुत छोटी बन रही है. मीन्स पॉइंट साइज image, very small image, highly diminished image. So we have done the first case when the object is placed at infinity. Nature, position
position of images at focus, nature of images virtual and erect, and size of the images point size image. Now we will do the next case. Now for the next case, when we consider ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, ऑब्जेक्ट को अब हम कहाँ रखेंगे, हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल और इंफिनिटी के बीच में. तो दिस इज माय कन्वेक्स मिरर, दिस इज द पोल, a straight line that is principal axis. Now I have just put an object between infinity and pole. तो one ray, incident ray जो कि principal axis के पैरेलल है. तो यहाँ अगर मैं फोकस लेती हूँ तो ये रे यहाँ से जब डाइवर्ज करेगी, it appears to come from a point focus. Then another ray, incident on pole, तो oblique incidence हो गया. तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद ये रे इस तरीके से मूव करेगी. अब ये दोनों हमारे रिफ्लेक्टेड रेज मीट नहीं कर रही हैं, बट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट. यहाँ पर ये रेज अपीयर्स टू बी इंटरसेक्टिंग. तो यहाँ पर इमेज बनेगी, और इमेज कहाँ बनी, पोल और फोकस के बीच में. आई विल से बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस. नेचर, आगे नेचर कैसा है, वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, सीधी होती है. सीधी को क्या कहते हैं, इरेक्ट कहते हैं. वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज. साइज ऑफ इमेज, यहाँ पर इमेज का साइज कैसा है, छोटा, स्मॉल साइज इमेज, ठीक है. कैसी इमेज, छोटी बन रही है, स्मॉल साइज इमेज. डिमिनिश बन रही है, छोटी बन रही है. सो स्टूडेंट्स, we will do only two cases for the convex mirror. एक केस हमने किया जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा. सेकंड केस हमने किया जब ऑब्जेक्ट को हमने इंफिनिटी और पोल के बीच में रखा. इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में हमने देखा कि इमेज हमारी मिरर के पीछे बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, और साइज भी इमेज का छोटा है. इट मीन्स कन्वेक्स मिरर में कभी भी रियल इमेज नहीं बनेगी, कभी भी एनलार्ज इमेज नहीं बनेगी. सो दिस इज अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर. I hope this is clear to all of you. Students, please subscribe my channel and also like the video if you like my teaching, and also share my video with your friends. Thanks and have a nice day.